CH-211 मानव और राजकुमारी की मुलाकात। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अनुराग की इच्छा का सम्मान करूंगा। आपके विचार करने के लिए धन्यवाद। अनुराग ने तब स्वराज सिन्हा की ओर सिर हिलाया। हम आपको रात के खाने पर मिलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं, मानव। अनुराग का अनुसरण करने से पहले मानव ने अनन्या और स्वराज सिन्हा की ओर सिर हिलाया। उनके जाने के बाद अनन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे अभी पता चला है कि स्वराज सिन्हा के 2 नहीं बल्कि 3 बेटे हैं। मानव अकादमी में एक छात्र है, इसलिए वह कभी कभी घर पर आता है। कौन सी अकादमी? सूर्योदय अकादमी। अनन्या थोड़ी हैरान दिखाई दी। ये एक बहुत प्रतिष्ठित अकादमी है। यह सही है। अगर उसे मेरा समर्थन नहीं होता तो मानव अपने कौशल के साथ अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन यह सबसे अच्छा विकल्प था। आखिरकार, भले ही वह एक परित्यक्त बच्चा था, अगर वह उससे भी बदतर अकादमी में जाता, तो इससे सिन्हा परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होती। वह अनुराग और राज जितना अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा नहीं लगता था। मुझे क्षमा करें, आपने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। खुद से बड़बड़ाने के बाद अनन्या ने अपना सिर हिलाया। अनुराग ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वह मानव की ओर मुड़ा और कहा, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आज शाम पिताजी, माताजी और राज आपसे प्रश्न करेंगे। मुझे पता है, वह अभी संक्षिप्त मुठभेड़ से बता सकता है। उनके मन में उनके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन अनन्या के साथ होने के कारण वे उन प्रश्नों को नहीं पूछ सके जो वे सोच रहे थे। तो, आप कैसे आगे बढ़ने के लिए कार्य करने जा रहे हैं? पहले, मुझे उसी मानव की तरह अभिनय करना होगा जो उन्हें याद है। धातु के बारे में सुराग खोजने के लिए उसे यथासंभव चुपके से आगे बढ़ना पड़ा। यदि वह बिना किसी कारण के स्वयं को प्रकट करता है और वह उस पर संदेह करते और उसके कार्यों को प्रतिबंधित कर सकते थे। जब मुझे वह मिल जाएगा जिसकी मुझे तलाश है, तो मैं सब कुछ सच बता दूंगा। तब यह अनुसुईया को मारने का समय हो सकता है। मानव उसे मारने के लिए दृढ़ था क्योंकि वह देवांश की देवदूत थी। उसकी तुलना में कि वह मानव की मां थी, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। आपके लिए एक अलग पक्ष दिखाना बेहतर होगा। वे तुम्हारे कुछ कामों के बारे में पहले से ही जानते हैं, जैसे समुद्री लुटेरों को हराना और जयसिंह की जान बचाना। यदि आपने उसके बावजूद ऐसा किया तो वे संदिग्ध हो सकते हैं। राज नोटिस करने के लिए बहुत मूर्ख हो सकता है, लेकिन पिताजी निश्चित रूप से संदिग्ध होंगे। अनुराग इसके बारे में निश्चित था। आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि वह इतनी आसानी से मान गया, फिर भी ये कार्य काफी कठिन होगा। उसे हारे हुए मानव की बजाय थोड़ा और परिपक्व मानव खेलना होगा। लेकिन ये समझ में आता है। ये कष्टप्रद होगा, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अनुराग ने जो सुझाव दिया था उसे करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वे वैसे भी एक मजबूत संकल्प के साथ सिन्हा परिवार में वापस आए थे। आखिरकार, अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार काम करता है, तो वह देवांश को हाइबरनेशन के लिए मजबूर करने में सक्षम होगा, साथ ही उसकी आवश्यक जानकारी भी मिल जाएगी। तो मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। अनुराग कमरे से बाहर चला गया। मानव ने इधर उधर देखा, केवल यह महसूस करते हुए कि वे मानव के पुराने कमरे में खड़े थे। यह जर्जर नहीं था, इसके विपरीत, यह एक महंगी सराय के एक कमरे जितना बड़ा था। हालांकि हर सतह पर बड़ी मात्रा में धूल बैठी हुई थी, जैसे कि इसे लंबे समय से साफ नहीं किया गया हो। मानव ने अपना रोब उतार दिया और अलमारी खोली। सौभाग्य से, अलमारी में कपड़े अपेक्षाकृत साफ थे। मानव ने घर के कुछ कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिए। हालांकि उसे घर आए काफी समय हो चुका था, फिर भी वह प्रभावित महसूस नहीं कर रहा था। इसके बजाय, वह वर्तमान में उन सभी चीजों के कारण सिरदर्द महसूस कर रहा था, जिनके बारे में उसे सोचना था। मानव अपनी पीठ के बल बिस्तर पर बैठ गया, समय बीतने के लिए ध्यान करने का इरादा रखता था। सूरज ढलने के कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा बिना किसी चेतावनी के खोला गया। मानव ने अपनी आंखें खोली। वहां एक आदमी खड़ा था जो रसोइया लग रहा था। मानव के दिमाग में उनका नाम आसानी से आ गया, मनीराम। वह अपने 30 के दशक के अंत में थे और उन लोगों में से एक थे जिन्होंने मानव को छोटा होने पर देखा था। उस वक्त भी उनका रवैया बेहद रूखा था। उसने बिना खटखटाए दरवाजा खोला, फिर वह वहीं खड़ा उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया हो।
यहाँ तक कि उसे देखते हुए उसने अपनी भौहें भी टेढ़ी कर ली। मुझे ये स्थिति याद है, लेकिन इसे फिर से देखना अभी भी चौंकाने वाला है। जब उसने देखा कि मानव ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो वह अंत में बोला, भगवान आपको बुला रहे हैं। उसने हद पार कर दी। ये सोचकर मानव अपनी सीट से उठा और कहने से पहले एक पल के लिए मनीराम को घूरता रहा, अगली बार दस्तक देना मत भूलना। मनीराम को अचंभे में डाल दिया गया और उसने भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। मानव के अचानक कहे गए शब्दों से वे हैरान रह गए। वह डरपोक नौजवान मास्टर जो बहुत जोर से देखे जाने पर शर्मिंदा हो जाता था, अब उससे अनौपचारिक लहजे में बात कर रहा था। उदासीन भाव से मानव ने फिर से बात की, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मनीराम ने अपने सिर को बगल में झुकाए हुए भ्रमित तरीके से सिर हिलाया। वह क्या था? क्या उसे सिर्फ फटकार मिली? मेरे पिताजी कहां पर है? वह पहली मंजिल पर भोजन कक्ष में है, 212 परिवार के साथ। मानव तुरंत भोजन कक्ष में चला गया। वहां उन्होंने पूरे सिन्हा परिवार को एक लंबी मेज के चारों ओर बैठे पाया। स्वराज सिन्हा, अनुसुईया, राज और अनुराग। उनकी आंखें उसी समय उसे देखने के लिए मुड़ जाती हैं। तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अब लगता है कि तुम काफी घमंडी हो गए हो। जब राज ने बहुत तीखे लहजे में बात की, तो मानव ने बस अपना सिर झुका लिया और एक आह भरी, क्षमा मांगना। क्या आपको लगता है कि यह काफी है? आप हमारे इंतजार का कारण है। ये काफी है, राज। मानव की ओर मुड़ने से पहले स्वराज सिन्हा ने उन्हें टोका। हम खाने के बाद बात करेंगे। हाँ, मानव ने अपनी सीट ले ली। दुर्भाग्य से, वह अनुसुईया के बगल में बैठा था। मानव ने उस पर एक नजर डालते हुए एक चम्मच उठाया। अनुसुईया ने चाय की चुस्की लेते हुए उसके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव के साथ अपना सिर घुमाया। क्या तुम्हें कुछ कहना है? मानव ने फड़फड़ाने का नाटक किया और अपना सिर हिला दिया। नहीं, अनुसुईया ने बिना उससे और पूछताछ किए अपना सिर घुमा लिया। थोड़ी देर बाद सब ने खाना शुरू कर दिया और एक पल के बाद केवल कटलरी की आवाज सुनाई दी। यह सिन्हा परिवार के मौन नियमों में से एक था। मानव ने उसके सामने पिज्जा काटा और खाना शुरू किया। भोजन शीघ्र ही समाप्त हो गया। भोजन की गुणवत्ता अविश्वसनीय रूप से उच्च थी, इसलिए यह सबसे संतोषजनक भोजन था जो मानव ने बहुत लंबे समय में किया था। अपने भोजन के साथ शराब के कुछ घूंट लेने के बाद उन्हें थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन मानव ने स्वराज सिन्हा की ओर मुड़ने से पहले इसे अपने मन से दूर कर दिया। मानव, तुम कहाँ थे? कहते हुए मानव ने दृढ़ भाव से कहा। उद्धरण चिन्ह ... मैं दुनिया की यात्रा करना चाहता था। हाँ हाँ। उपहास से भरी हंसी। तो तुम वापस सूर्योदय अकादमी नहीं गए? तुम्हें पता है कि तुम्हें निष्कासित कर दिया गया हो। हाँ, तुम पहले स्थान पर अपनी क्षमता के साथ अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाए। मैं जो कह रहा हूं वह तुम समझ रहे हो। तुम्हें उस अकादमी में प्रवेश दिलाने के लिए मुझे बहुत पैसा और मेहनत लगी है। मुझे माफ करे। मानव ने अपना सिर नीचे कर लिया और राज ने कहा, आपको इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना है, पिताजी। फिर उसने मानव की ओर देखा। तुम दुनिया की यात्रा करना चाहते हो। यह एक अच्छा बहाना है। मुझे ऐसा लगता है कि अकादमी में उसका समय खराब रहा और वह भाग गया क्योंकि वह इसे नहीं ले सका। वास्तव में सिन्हा परिवार का कचरा। स्वराज सिन्हा ने राज को रोकने की कोशिश नहीं की। अनुसुईया ने अपनी चाय पीना जारी रखा और अनुराग ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वे उसकी प्रतिक्रिया देखने का इंतजार कर रहे थे। मैं भाग नहीं गया। वास्तव में। तो फिर अपनी यात्राओं से कुछ मिला? राज, यह ऐसा था जैसे वह बहस जारी रखने के लिए कोई कारण ढूंढ रहा था। मानव को थोड़ा गंदा लगा क्योंकि यह एक बच्चे द्वारा बार बार काटे जाने जैसा था, लेकिन स्थिति अपने आप में खराब नहीं थी। वह स्वराज सिन्हा का खुले तौर पर सामना नहीं कर सका क्योंकि वह परिवार का मुखिया था और उसे अनुसुईया के आसपास सावधान रहने की जरूरत थी। अनुराग को सहयोगी माना जा सकता है। इसका मतलब यह था कि भोजन कक्ष में राज सबसे आसान लक्ष्य था। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिला। कम से कम। मानव ने अनुराग के साथ नजरें गड़ा दी। मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे हारूंगा, भाई। झटका। राज हंसते हुए फूट पड़ा। स्वराज सिन्हा थोड़ा मुस्कुराया और अनुसुईया ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। केवल अनुराग ने अपनी शांत उदासीनता को बनाए रखा।
बहुत जोर से हंसने के कारण राज ने मानव की आंखों में देखा। मुझे लगता है कि अब आपको कुछ गर्व है। कम से कम ये पुराने दिनों से बेहतर है जब तुम एक चूहे से ज्यादा डरपोक हुआ करते थे। राज की टकटकी ठंडी हो गई। साहस और मूर्खता में अंतर करें। मुझे पता है कि भेद कैसे करना है। कमरे का माहौल अचानक जम गया। राज अब मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी निगाह में नाराजगी साफ नजर आ रही थी। यह उसी तरह से था जैसे कोई कुछ बोलेगा तो वह उन्हें देखा लेगा। इस निर्बल का क्या कसूर था जो एक ही चकाचौंध से कांपता था? क्योंकि हम पिताजी के सामने हैं, मैं इसे एक बार जाने दूंगा। आपको इसे जाने देने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम सच में अपने दिमाग से बाहर हो? जब मानव ने उन्हें खुली चुनौती दी, तो राज ने धमकी भरे अंदाज में अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन मानव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने राज के हाव भाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और चाय की चुस्की ली। ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हें कुछ शिष्टाचार बाद में सिखाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे यह मेरी अपेक्षा से बहुत जल्दी करना होगा। मेरे पीछे आओ। कमरे से बाहर निकलते ही राज का चेहरा लाल हो गया। अगर यह अनुसुईया और स्वराज सिन्हा के कमरे में नहीं होते, तो शायद वह पहले ही गुस्से में टेबल पलट चुके होते। मानव उठकर उसके पीछे हो लिया। ऐसा लगता है कि बच्चा थोड़ा बदल गया है। ये कहते हुए अनुसुईया धीरे से खिलखिला उठी। शायद हम एक अप्रत्याशित परिणाम देखेंगे। नहीं, मानव राज को कभी हरा नहीं सकता। स्वराज सिन्हा अपनी सीट से उठ गया और एक कठोर भाव के साथ मानव और राज का पीछा किया। अनुसुईया फिर अनुराग की ओर देखने के लिए मुड़ी। अनुराग, क्या तुम देखने नहीं जा रहे हो? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सटीक होने के लिए यह उनके लिए स्पष्ट था कि परिणाम क्या होगा। राज के स्तर पर, भले ही मानव ने लड़ाई के दौरान लेटने और सोने का फैसला किया हो, वह जीतने में असमर्थ होगा। नहीं, ये तब भी उनका नुकसान होगा, भले ही पूरा सिन्हा परिवार उससे लड़ने की कोशिश करे। सिन्हा परिवार एक जादूगर परिवार था, लेकिन उनके पास कितने भी जादूगर क्यों न हों, वे सभी एक 8 स्टार जादूगर के सामने शक्तिहीन होंगे। मैं देवदूत के बारे में निश्चित नहीं हूँ। अनुराग ये भी जानता था कि सिन्हा परिवार के सदस्यों में एक देवदूत था। व्यक्तिगत रूप से, उनका मानना था कि ये परिवार का मुखिया, स्वराज सिन्हा था। CH-213 राज और मानव के बीच प्रतियोगिता। अनुसुईया ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। अनुराग ने अपनी मां पर एक नजर डाली और उसके दिमाग में एक विचार आया। उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि उनकी मां भी एक देवदूत है। महल के प्रशिक्षण मैदान में इतनी दूर आने के बाद राज के चेहरे पर अब एक संदेहास्पद भाव था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मानव पर एक अविश्वसनीय चकाचौंध शूट कर रहा था। क्या उसने सचमुच अपना दिमाग खो दिया था? यह उसका छोटा भाई था, लेकिन वह उसे अपना भाई भी नहीं मानता था। अनुराग के विपरीत, जो प्रतिभा के मामले में किसी से पीछे नहीं था, मानव हर तरह से दयनीय था। वह कचरा था जो एक स्टार मंत्र का भी उपयोग नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उन्होंने परिवार के रहस्यों को उससे साझा नहीं किया और उसे दूर की अकादमी में भेज दिया। फिर भी ऐसा आदमी अब उसके सामने शांत भाव से खड़ा था। इस बात ने उसका मूड खराब कर दिया। उसके लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा। उसे मानव को उनके बीच के अंतर का एहसास कराना था, ताकि वह उसे फिर कभी इस तरह से न देखे। पहला जादू करो। जब मानव ने अपना सिर झुकाया, तो राज हंस दिया। मैं कह रहा हूं कि मैं उस छोटे भाई को पहला कदम दे रहा हूं जिसे मैंने लंबे समय से नहीं देखा है। मानव सोच रहा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। जब उसने दाहिनी ओर देखा, तो उसने स्वराज सिन्हा को उसके चेहरे पर बिना किसी भाव के खड़ा पाया। और थोड़ी देर के बाद, एक परिचारक करने के बाद अनुसुईया चली गई। राज को हराना उसके लिए मुश्किल नहीं था। निश्चित रूप से, वह एक शीर्ष पायदान जादूगर था, लेकिन वह केवल इंसान था। मानव के लिए, जो गद्दार डेमीगोड विजेंद्र के साथ एक साथ यात्रा कर रहे थे, और यहाँ तक कि अपने नेता भगवान का सामना भी कर चुका था, राज एक नवजात शिशु के रूप में खतरनाक था। एक भारी जीत, एक कठिन जीत, या एक दुर्भाग्यपूर्ण हार। वे उनके 3 विकल्प थे। सबसे पहले, उसे राज की क्षमता का अंदाजा लगाना होगा। ये सोचने के बाद, मानव ने बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार जादू कर दिया। मैजिक मिसाइल। राज के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह काफी देर से सोच रहा था कि क्या किया जाए,
लेकिन अंत में उसने केवल एक स्टार मंत्र जादू मिसाइल का इस्तेमाल किया। वह तेजी से दाहिनी ओर भागा। उसी क्षण मैजिक मिसाइल ने तेजी से दूरी कम कर दी और उसकी तरफ से आगे निकल गई। वह गति क्या थी? राज की शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उसने अपने बाजू में चुभने वाला दर्द महसूस किया क्योंकि जादू ने उसे जकड़ लिया था। मानव ने जमीन से किक मारी और तेजी से राज के पास पहुंचा दिया। मानव की हरकतों को देखकर स्वराज सिन्हा की आंखें थोड़ी चमक उठी। आइस एरो। राज ने झट से जादू कर दिया। बर्फ से बना एक तीर मानव की ओर चला। इसकी सटीकता, गति और शक्ति डराने वाली थी, कम से कम मानव के अलावा किसी और के लिए। मानव बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ, और इसके बजाय उसने आइस एरो से बचने के लिए अपने शरीर को मोड़ दिया। ये क्या था? यह एक ऐसा कदम था जो मानवीय क्षमता से लगभग पार हो गया था। राज के लिए झटका और भी बड़ा था, जिसने मानव को केवल एक जादूगर के रूप में देखा। ये देखकर स्वराज सिन्हा ने धीरे से अपनी जीभ पर क्लिक किया। मानव ने जादू मार्शल आर्ट सीख लिया है। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। मानव ने 3 तीरों से परहेज किया और अपनी मुट्ठी से 2 और नष्ट कर दिए, लेकिन उनकी उन्नति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। एक पल में मानव राज के सामने आ गया। उनकी आंखें मिली। कोड ... आत्मा आग। आग की लपटों ने राज के शरीर को घेर लिया। यह 5 सितारा मंत्र, स्पिरिट फायर, उनके प्रदर्शनों की सूची में सबसे मजबूत मंत्र था। आग की लपटें राज के चारों ओर इस तरह फैल गईं मानो वे किसी भी चीज को जला देंगे जो उससे संपर्क करने की कोशिश करेगी। झपटिया। मानव ने स्पिरिट फायर को नजरअंदाज किया और राज को कॉलर से पकड़ लिया। शौक ने राज के चेहरे को ढांक दिया। आग की लपटों से मानव का हाथ जल गया। लेकिन जिस चीज ने राज को सबसे ज्यादा हैरान किया, वह थी मानव के एक्सप्रेशन। हालांकि उसका हाथ जल रहा था, मानव का चेहरा भी नहीं हिल रहा था। मानव ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाया और राज के शरीर को हवा में उठा लिया। राज के दिमाग में दर्जनों मंत्र चले गए, लेकिन उसका मुंह बिल्कुल नहीं हिला। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके पास व्यवहारिक अनुभव की कमी थी। अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता भी कमजोर थी। स्पिरिट फायर, एक 5 सितारा मंत्र, उसका हाथ जला रहा था, लेकिन वह इसे अनदेखा करने और लड़ाई जारी रखने में सक्षम था। उसकी नसें किस चीज से बनी थी? राज के शरीर को जमीन पर पटक दिया गया था, और जैसे ही हवा ने उसे बाहर निकाला, वह खांसने लगा। स्वराज सिन्हा ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। सब खत्म हो गया। जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज स्थिति की परवाह किए बिना शांत रहने की क्षमता थी। ऐसा करने में विफल होने पर कास्टिंग करते समय झिझक होगी। और यहाँ तक कि अगर जादू डाली जाने का प्रबंधन करता है, तो ये सामान्य रूप से लगभग आधा ही शक्तिशाली होगा। राज स्पष्ट रूप से हिल गया था। नहीं, वह शायद उस समय ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। अब भी, जब वह जमीन पर लेटा था, तो शायद उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ। दूसरी ओर, मानव की रणनीति एकदम सही थी। जिस कौशल का उसने प्रदर्शन किया, उसके साथ मानव को मैजिक मिसाइल डालने के लिए नाम कहने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी उसने वैसे भी किया था, तेज आवाज में जिसे राज सुन पा रहा था। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर उसे अपने गार्ड को कम करने के लिए किया गया था। राज की लापरवाही चरम पर पहुंच गई थी जब उसने मानव को देखा, जो इतने लंबे समय से सोच रहा था। उसने 1 स्टार का जादू कर दिया। लेकिन मैजिक मिसाइल तेज और खतरनाक थी। उस समय राज का मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया था। फिर मानव ने जल्दी से दूरी कम कर दी, जो एक जादूगर के लिए एक अकल्पनीय कदम था। राज ने उसे रोकने के लिए आइस एरो का इस्तेमाल किया, लेकिन ये काम नहीं किया। उसकी लापरवाही गायब हो गई थी, लेकिन उसकी जगह भ्रम था। उस वक्त मैच का फैसला हो चुका था। मानव और राज ने नीचे देखा। उसे इस आदमी से कोई शिकायत नहीं थी और मैच पहले ही खत्म हो चुका था। हालांकि मानव सिन्हा का कर्ज अभी भी बना हुआ था। मानव ने अपनी मुट्ठी बांध ली। फिर उसने उसे ठीक राज के चेहरे के सामने रख दिया, जो दर्द से कराह रहा था। अपनी नाक की हड्डियों को कुचलने से पहले उन्होंने थोड़ा प्रतिरोध महसूस किया। राज के चेहरे पर खून ने तेजी से ढंक दिया। लिटिल मास्टर, कोई और चिल्लाया। ये कपिल था, वह स्टीवर्ट जिससे वह पहले मिला था। वह सफेद चेहरा लेकर दौड़ता हुआ आया। मैं उसे इलाज के लिए ले जाऊंगा। उन शब्दों के साथ वह जल्दी से अपनी पीठ पर राज को लेकर महल की तरह भाग गया। अगर इसे जल्दी से निपटा लिया जाता, तो वे उसकी कुचली हुई नाक को ठीक कर सकते थे।
तब स्वराज सिन्हा मानव के पास गया और उसने अपनी मुट्ठी से खून पोंछा। आत्मा की आग की जलन थोड़ी चुभती थी, लेकिन यह अभी भी सहने योग्य थी। आपने जादू मार्शल आर्ट सीखा। मुझे लगा कि जादू से जीतना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने कुछ और करने की कोशिश की। ये शानदार था। धन्यवाद। स्वराज सिन्हा ने शुद्ध प्रशंसा के साथ बात की। मानव निश्चित था कि उसे कोई संदेह नहीं हुआ था। मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना वास्तव में सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला था। अगर उसने राज को हराने के लिए केवल जादू का इस्तेमाल किया होता, तो वे आश्चर्य करते कि वह इतनी जल्दी इतना मजबूत कैसे हो गई। लेकिन चूंकि उसने मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए वे उससे सवाल नहीं करेंगे। द्वंद्व ने मानव की असाधारण बुद्धि और त्वरित निर्णय पर प्रकाश डाला था, जबकि की सुस्ती और अनुभवहीनता पर भी जोर दिया था। इसलिए स्वराज सिन्हा ये नहीं सोचेंगे कि मानव का कौशल बहुत अधिक था। राज, अंत में वह अपनी असली ताकत का खुलासा किए बिना एक भारी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन जादू मार्शल आर्ट में भी मन की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारी मन की संवेदनशीलता पहले से बढ़ गई है? यह तब से बहुत सुधार हुआ है। ... वह बदल गया था। स्वराज सिन्हा इसके बारे में निश्चित था। क्या यह जागरण था? वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अतीत के मानव के बारे में सोचता था, जो हमेशा उसके सामने बेहद डरपोक रहता था।